हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक बार जीपीडब्ल्यू में। आज हम फिर आ गए हैं झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है ना। पिछले मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि झारखंड का जो एकेडमिक 11th एग्ज़ाम जो होने वाला था उनके मॉडल सेट के लिए मैं कुछ वीडियो बनाने में बिजी था, तो इसलिए मैंने झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए वीडियो को नहीं बना पाया था, है ना। आज लेकिन फिर से आ गए हम झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आई होप अगर आप समझ पा रहे हैं, जैसा कि झारखंड लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही जल्द होने वाला है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप लोगों ने अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किया है तो आप फिल कर लें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और अब अभी तक आप लोगों ने अगर जीपीडब्ल्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। ओके, तो चलते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल है यहाँ पे मेरे सामने। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट में जो है, और ये मेरे पास यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल है। तो पहला जो है कि ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी एक्स आई प्लस वाई जे, है ना। वेलोसिटी जो दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में है, एक्स एक्सिस में एक्स है, वाई एक्सिस में वाई है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द ट्वाइस मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इस ऐसे सवाल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना रहता है तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज देखा जाता है कि मेरा फर्स्ट लाइन क्या होगा, है ना। तो सॉल्यूशन मेरा पहले क्वेश्चन का है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास ये सॉल्यूशन है कि ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे। बहुत अच्छा, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहे। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट ये प्रोजेक्टाइल के किसी भी टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल तो बन ही जाएंगे और पूरे प्रोजेक्टाइल में न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ये न्यूमेरिकल, है ना। The range of the projectile is twice the maximum height of the projectile. Calculate y upon x. y और x का रेशियो पूछा जा रहा है ना। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है एक्स वाई के टर्म में। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, इसको हम यहाँ पे थ्रो करते हैं हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस चीज को समझना। ये u वेलोसिटी से हम हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसको यहाँ पे देख लेना बहुत जरूरी होता है। आपको अगर कंडीशंस नहीं पता है तो फिर आप ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, तो आयो वीडियो में बने रहे। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अच्छे सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ये u जो है मेरा एक्स एक्सिस में क्या देने वाला है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ये u वाई एक्सिस में क्या देने वाला है, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आई इक्वल टू, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, है ना, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब एक चीज और देखना है, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को समझना है। मतलब ये जो यू कॉस थीटा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये जो वेलोसिटी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ये इस चीज को समझना है ना, इस चीज को समझना है यहाँ पे। तो आई होप मजा आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। काफी अच्छा ये न्यूमेरिकल्स है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि एक्स यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। और तो और क्या, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम हाइट पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो फिर इसको आगे कौन लेके जाता है, तो यहाँ पे मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वेलोसिटी जो कि थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है, ये अभी भी जिंदा रहता है इस पे, और यही इसको यहाँ से फिर आगे लेके जाता है ना। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। और क्या देखना है यहाँ पे, मेरे पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो चीज रिमेंबर होना चाहिए, है ना। एक क्या, मैं साइड में लिख लेता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 3 पॉइंट याद होना चाहिए, इसको एनी हाउ रिमेंबर कर लेना है। ओके, तो आई होप मजा आएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी को यहां पर लिख लिया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को यहां पर मैंने लिख लिया। अब आता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। रेंज जो है क्या है मेरा, ट्वाइस मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस है, ये क्वेश्चन का कहना है। क्वेश्चन का क्या कहना है, रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस है। तो मेरा रेंज का फॉर्मूला क्या है, मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये फिर 2 टाइम्स एच मेरा कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके ना, ये ऐसा कुछ कंडीशंस है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब आगे मेरा क्या होने वाला है। ये मेरा जी मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ये टू मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ये यू स्क्वायर मेरा यू स्क्वायर मर जा रहा है ना। ये मेरा क्या हो गया, जी कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर मर गया, है ना। तो यहाँ पे बचता मेरे पास क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा को ट्रिग्नोमेट्री का पता होगा। यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कोई मुश्किल नहीं है याद करना। आप याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। अगर आप ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे थे, इतने से तो करना ही पड़ेगा। ऐसे लेवल एग्जाम में, ऐसे लेवल के एग्जाम के लिए छोटी छोटी मेहनतें करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे हम क्या साइन 2 थीटा के ये पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को एक बच्चा जैसा काम कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा वाला काम, है ना। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं हम, आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा मेरा कैंसिल हो जा रहा है, साइन थीटा क्या हो जा रहा है, मेरा कैंसिल हो जा रहा है ना। और आगे मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजिंग, यहाँ पे u को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके जगह पे कुछ हम लोगों को ऐड करना है ना, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके ना। तो यहाँ पे मेरा यू एक्स इक्वल टू एक्स है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 1 मिनट यहाँ पे चेक करना है हमको, है ना। वन मिनट इसको चेक करना है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हम, हाँ यू स्क्वायर रहने देते हैं इसको यहाँ पे हम कैंसिल नहीं करते, इसको रहने देते हैं यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यू साइन थीटा, कुछ एरर आ गया था, है ना। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जरा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, यू साइन थीटा और यहाँ पे फिर एक बार यू कॉस थीटा ऐसा, और इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। तो यू साइन थीटा पर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा कुछ एरर आ गया था यहाँ पे, हाँ सॉल्व में प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ पे यू को हम कैंसिल नहीं करना था, कुछ इस तरह हम लोग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यू साइन थीटा को यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं, यू एक्स यू आई। ओके, यू आई इट मीन्स ये वाला पार्ट, ओके ना। और यू एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा मतलब ये वाला पार्ट, वेलोसिटी का कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू एक्स यहाँ पे एक्स हो गया और यू वाई यहाँ पे मेरा क्या हो गया, वाई हो गया। तो यू साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ समझना है। यू एक्स बोल सकते हैं 2 यू एक्स, और यू कॉस थीटा को 2 यू, नो, यू साइन थीटा को यू वाई बोल सकते हैं ना, और इसको यू एक्स बोल सकते हैं। और इधर यू साइन थीटा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, यू वाई पर स्क्वायर। ओके ना। तो यहाँ पे मेरा अब कैंसिल हो जाएगा, एक यू और एक यू वाई, है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या बच जाता है यहाँ पे, 2 यू एक्स इक्वल टू यू वाई, है ना। अब यहाँ पे मेरा सवाल कुछ कंट्रोल में आ रहा है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा एरर हो रहा था यहाँ पे, इसको सॉर्ट आउट कर लिया हम, है ना। तो मेरा फाइनली देख क्या आ जाता है, 2 यू एक्स इक्वल टू यू वाई। अब यू एक्स इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 2x, और यू वाई कितना गिवन है यहाँ पे, ये इनिशियल वेलोसिटी में x कंपोनेंट का वेलोसिटी, ये y कंपोनेंट का, है ना। तो मेरा y बाई एक्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, y बाई एक्स। तो इस x को इधर लेके जाएंगे तो y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होना है,
2 होना है। तो ये मेरा आंसर रहा। ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था एग्जाम के व्यू से। झारखंड लैब असिस्टेंट में ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस लेवल के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं और इससे तो नीचे नहीं रहना है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा अगर इस एग्जाम के लिए आप अपेयर होना चाहते हैं। तो मेरा y/x का वैल्यू कितना आता है 2। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया इतने अच्छे सब न्यूमेरिकल को, तो आप नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें और ऐसे ही लेवल के, है ना, ऐसे ही लेवल के आप न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करें। और फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास, इसको मिटा रहे हैं, ओके ना। तो मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मेरा यहाँ पे, ए प्रोजेक्टाइल हैज रेंज 50 मीटर एंड रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट मींस एंगल पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 2 के पास, ओके। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे है इसमें एंगल पूछा जा रहा है। क्या है एंगल मेरा, यहाँ पे चलते हैं। अच्छा सवाल है, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ए प्रोजेक्टाइल हाई रेंज ऑफ 50 मीटर, रेंज मीन्स आर गिवन है 50 मीटर, उसका एंड रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर एच गिवन है। अब यहाँ पे मैंने जो 3 फॉर्मूला लिखा था वो तो पता ही होना चाहिए, है ना, वो पता होना चाहिए। क्या क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो यहाँ पे यूज नहीं होना, लेकिन रिमेंबर करने के लिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, और h इक्वल टू क्या पढ़ना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना एनी हाउ प्रोजेक्टाइल चैप्टर में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेंज और हाइट का डिस्कस होना है ना, रेंज और हाइट का डिस्कस होना है। तो यहाँ पे मेरा रेंज के जगह पे क्या लिखा आएगा, यहाँ पे अगर हम बोलें तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओके। आर के जगह पे कितना मेरा 50, तो यहाँ पे 50 लिख लेते हैं, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओके। अब एच इक्वल टू क्या लिखाएगा मेरा, एच इक्वल टू क्या लिखाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h के जगह पे मेरा कितना है 10, तो इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो 10 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2/1 से, है ना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 यू विल गेट योर आंसर, ओके ना। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये मेरा गिवन था r इक्वल टू 50 मीटर, h इक्वल टू 10 मीटर, और रेंज का जो मेरा फॉर्मूला था उसको बेसिक को फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हम लोग, है ना। चलते हैं आगे यहाँ पे। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन 1 से, है ना। इक्वेशन 2 को डिवाइड किससे करना है, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और मेरा इक्वेशन 1 क्या है मेरा, ओके वेट 1 मिनट, यू इसका साइन इसका थीटा बाई 2g, और ये मेरा इक्वेशन क्या है अपॉन 2g, और ये मेरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 ना, तो यू इसका साइन इसका थीटा बाई 2g, और मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10 अपॉन 50, 10 अपॉन 50। अब मेरा यहाँ पे देखते कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, जी मेरा मर जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम लोग 1 अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 0 कैंसिल 1/5, ओके ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। तो मेरा ये 2 साइन थीटा, यहाँ पे 1 साइन थीटा कैंसिल हो गया, है ना। अब मेरे पास बचा क्या, ऊपर में 1 साइन थीटा बच रहा है और नीचे एक कॉस थीटा बच रहा है, और जो 4 बच रहा है हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, 4/5। तो अब मेरा फाइनली जो आने वाला है, अब यहाँ पे मेरा फाइनली जो आने वाला है tan थीटा इक्वल टू 4/5, tan थीटा इक्वल टू 4/5। अब ये ट्रायंगल क्या पता है 4/5 किसके लिए होता है, यहाँ पे 37 डिग्री रिमेंबर कर लेते हैं, यहाँ पे 3 4 और ये मेरा 5, और मेरा 53 के लिए क्या होता है 4 3 5। तो 4/5 p/h मेरा यहाँ से नहीं आ रहा, नहीं p/b होता है 3/4, तो नहीं आता, नो प्रॉब्लम। थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा
10 इनवर्स 4/5। तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, कि जो प्रोजेक्टाइल है जिसका रेंज कितना 50 मीटर और रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज एलिवेशन, एलिवेशन जो होगा क्या होगा 10 इनवर्स 4/5। आई होप मजा आया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल के लिए आप GPW से जुड़े। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। अगर आपको पसंद आता है जरूर अपना रिप्लाई बताएं, और इससे मोटिवेशन मिलता है, हम भी अच्छे से वर्क कर पाएँ। और किस तरह के प्लानिंग का कोई सजेशन है कि हम लोग का कहीं से प्रिपरेशन कम नहीं हो रहा है, लेवल क्या सही है नहीं है, हाँ, तो इन चीज़ों के लिए आप जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।